हैव स्टार्टेड दिस, बस अंतर इतना आएगा कि इसमें मेरा चेहरा भी आएगा। ओके, गुड मॉर्निंग पीपल। हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। ये क्लासेस बेसिकली सी सेट, सीजीएल और आईबी तीनों के लिए यूजफुल है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। कल हम लोग एलसीएम पढ़े थे। एलसीएम के सारे सवाल ऑलमोस्ट हम लोग हर टाइप के कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम लोग का काम है कि हम लोग एचसीएफ कर लेते हैं और फिर दो छोटे छोटे रीजनिंग के चैप्टर्स हैं वो भी करते चलेंगे। पैटर्न यही रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मैथ का चैप्टर और दो रीजनिंग के चैप्टर कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि रीजनिंग के चैप्टर्स छोटे होते हैं तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में हम लोग जानते थे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट। जैसे 6 एक नंबर है तो 1, 2, 3 और 6 ये इसके फैक्टर्स हुए, राइट। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? तो अगर मैं आपसे बोलूं 6 और 12 के कॉमन फैक्टर्स बताइए, तो आप क्या बताइएगा? तो 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6 और 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, राइट। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1, 2, 3, 6, ये दोनों में आते हैं। तो इसीलिए कॉमन फैक्टर्स ये हुए, इसीलिए दोनों के फैक्टर्स लिख के दोनों में कॉमन जो है उसको देख लेना है। ये बात समझ में आई? हाँ। राइट। अब अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि फिर एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है और वैसा क्यों होता है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि चलिए, ओके, थोड़ा सा, ओके ओके, अच्छा मुझे वहां काम करना होगा, सॉरी, वी हैव टू वर्क हियर, तब मैं लिखता हूँ, यस। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक नंबर है 120 एंड 84 और मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, राइट। फाइंड एचसीएफ ऑफ देम, ठीक है। इज इट गुड? समझ आ रहा है? वो तो अच्छा हो गया ना, हाँ। राइट। सो यू व्हाट डू यू डू, आप समझते हैं कि एचसीएफ में कुछ कॉमन फैक्टर का काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको 84 और 120 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, उनको फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। तो आप कैसे तोड़ेंगे? ये देखिए, 84 को आप लिख सकते हैं, ओके तो हर जगह लिखा ही जा रहा है, ओके लेट्स डू दिस। 84 2 times 42, 2 times 21, 3 times 7, hence 84 can be written as 2 square into 3 into 7। हमने फैक्टराइज कर दिया। अब 120 को फैक्टराइज कीजिए, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 2, सॉरी अब 3 हो जाएगा 5, hence 120 is equal to 2 cube multiplied by 3 into 5, राइट। अब आपसे हम पूछें कि इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो 2 स्क्वायर है, दोनों में है, यहाँ क्यूब है तो 2 स्क्वायर होगा, 3 होगा, राइट। 7, 5 नहीं होगा, और एक यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 है 120 में वो 84 में नहीं। तो यानी कि कॉमन फैक्टर्स हुए 2 स्क्वायर, कॉमा 3, कॉमा, हाँ बस। तो अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 12 होगा। अंडरस्टूड? हाँ। राइट, दिस इज बेटर अगर लिख के कर रहे हैं तो, हाँ। हाँ सही है। राइट। सो अंडरस्टैंड। तो अगर मैं आपसे कहता कि इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालिए, तो वो तरीका होता है ऐसा कि 84, 120
2 टाइम्स 42, 2 टाइम्स 60। बेसिकली देखना है कि इन दोनों वो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। अगर 3 नंबर्स होता था तो हम 3 में से कोई 2 को देखते थे कि वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर वो तीनों को कर रहा है तो अच्छी बात है, बट हम एटलीस्ट 2 देखते थे। फिर 2 से 21, 30, 3, 7, 10 एंड दैट्स ऑल। तो अब आपसे अगर हम पूछें कि एलसीएम कितना होगा, सो द आंसर इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10, यानी 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, 84 इंटू 10 ये होगा। ठीक है, तो ये है इन दोनों का एलसीएम। एचसीएफ कितना था? 12 था। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जब आप एलसीएम निकालते हैं तो आप दोनों को साथ लिख करके ये काम करते हैं और फिर ये मल्टीप्लाई में आता है, ये वाला पूरा पोर्शन जो मैंने मिटा दिया अभी। और जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों को अलग अलग करके दोनों के कॉमन फैक्टर्स देखते हैं और जो भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं लास्ट में उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडरस्टूड? हाँ। राइट। अब एक चीज ये क्या हो गया, हाँ, एक चीज आप समझिए कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा उन दोनों नंबर से बड़ा होता है, और आपने नोटिस किया होगा, या बराबर होता है। और एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर से या तो कम होता है या लेट्स से बराबर होता है क्या कभी? हाँ, बराबर भी हो सकता है। 2 और 2 का एलसीएम एचसीएफ 2 है ना। तो ये है मामला। ठीक है, इस बात को फील कर पा रहे हैं आप? ऐसा क्यों होता होगा? हाँ, राइट, ऐसा क्यों होता होगा कि जैसे क्योंकि 6 के, हाँ बताइए। एलसीएम में अपन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई में। और यस, इसमें हाईएस्ट कॉमन में अपन सिर्फ कुछ ही कॉमन्स देखते हैं तो वो ऑलरेडी छोटी डिजिट हो जाती है। राइट। एनी अदर रीजन विशु? नहीं, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, थिंक अबाउट इट। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो फैक्टर है वो हमेशा किसी भी नंबर का उससे छोटा ही होता है। 1 2 3 6 6 के फैक्टर्स हैं। 6 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? इफ यू सी, 6, 12, 18, 24, सॉरी, दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ, तो ये बात समझ में आई कि चूंकि मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर से ज्यादा ही होते हैं, हेंस एलसीएम जो है वो दो नंबर का हमेशा उससे ज्यादा होगा। एचसीएफ जो है वो दोनों से कम होगा क्योंकि वो फैक्टर है ना एट द एंड ऑफ द डे। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ, राइट, ओके। सो दिस इज इट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं तो चलिए कुछ सवाल बना लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए, एक काम कीजिए, 63 एंड, वो कहाँ लिख रहा है भाई साहब? ओ ओ, दिस हैपेंस, दिस विल टेक टाइम। हाँ, सो लेट्स सी, यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, सो फाइंड HCF of 63 एंड 13 लिखा गया। वाह, 63 एंड 81, राइट। निकालिए 63 और 81 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम या एचसीएफ? HCF।
ट्राई ट्राई क्या मतलब प्रोसेस है, हो जाएगा। 9। 9 ओके, एक आंसर है 9। ओके, ये कहाँ लिखना होता है, 9। विशु आपका आंसर? हाँ 9 ही आया मेरा भी। 9। फेयर, देखते हैं कैसे बनता है। 63, you do this? Oh shit, that is the problem. Mm, we need to do this. Huh? 63, 3, 21, 3, 7. So 63 is 3 square into 7. 81 is 3 square into 3 square, right? It's 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 3 are. ये इतना जल्दी कैसे लिख दिया मैंने? क्योंकि मुझे पता था 81 जो है 9 स्क्वायर है, 9 और 3 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर बेसिकली 81 मुझे पता था 9 स्क्वायर है, और 9 स्क्वायर एक्चुअली 9 जो होता है वो 3 स्क्वायर होता है, हेंस 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ये आपको भी जल्दी से जल्दी सीखना है कि ये आप भी एक दिन इतना तेज करने लगेंगे। तो ये दोनों कॉमन है, दोनों में 3 स्क्वायर कॉमन है, हेंस आंसर इज नॉट गुड, करेक्ट आंसर। अब एक काम कीजिए, ये निकल गया, अब आप इसी दो नंबर का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ these two numbers. LCM of 63 and 81. This is too good. It's very addictive. What did I write? LCM. कीजिए find out. 5 6 7 5. 6 7। Okay, sorry, क्या लिख दिया मैंने? 5 6 7, right? हाँ 5 Oh, 6 7। okay, let's see. 63, 81. Oh God. बार बार ना ये शिफ्ट करने में ना प्रॉब्लम हो जाएगी। 63, 81, 3 से, so it's 21 and it's 27, then again 3 से 7 9 and it's done, right? So basically it's 3 square into 9 into 7. So how do you do this multiplication jaldi? तो 3 square, ये भी 3 square, 9 9 जा 81 into 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56. Okay, correct. ठीक है, तो ओके, यू पीपल गॉट इट, द बेसिक ऑपरेशन एलसीएम एलसीएम। अब आई वांट यू कि ये दोनों आंसर्स जो आपके आए हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एचसीएफ कितना आया था? 9। एलसीएम कितना है? 567। आई वांट यू पीपल टू मल्टीप्लाई इट। 567 into 9 is equal to, tell me the answer. 5103। 5103, right? 9 7 जा 63, हाथ में 6, 9 6 जा 54, हाथ में 6 तो 60, फिर 6 बचा, 9 5 जा 45 और 6 51, करेक्ट। अब I want you to multiply the two numbers that we have started with, 63 और 81. इसको multiply कीजिए and give me the answer. Preeti, you got this answer? 5103? हाँ हाँ। हाँ, multiply this and tell me what's coming.
5043 5043. 43. Okay, this might be wrong. Preeti, what's the answer coming? एक सेकंड, मेरा तो 5003 आ रहा है। 5003. Okay, let's see. Okay, मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? 63, 81, right? I'll teach you today two ways to multiply this. One जो हम लोग हमेशा से करते हैं, जो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में हो जाया करे। तो देखिए 1 3 जा 3. ओके, इतना जमीन आ गया। ओके, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? याद रहेगा ना कि नंबर्स कौन से थे? एक मिस्टेक हो गई है मुझसे कैलकुलेशन में। हाँ, वो तो हुई है। 5103 आ रहा है। कितना? मैंने ऐड 5103 5103 आ रहा है। हाँ, यस, तो मैं वही दिखाना चाहता था कि आपने जब 560, ओ माय गॉड, मेरे घर आलू पराठे बन गए। 567 और 9 जो इसका एलसीएम और एचसीएफ था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5103 आया। और 63 और 81 को मल्टीप्लाई किया, जो ये दो नंबर्स थे, तो भी कितना आया? 5103। 03। यानी कि हमारे पास एक रिजल्ट है, हमने प्रूव कर दिया। सिर्फ एक नंबर के लिए किया, लेकिन ये हर नंबर के लिए ट्रू है, हर होल नंबर के लिए ट्रू है कि LCM of A comma B multiplied by HCF of A comma B is equal to A into B. आप उसका LCM निकालिए, उसका HCF निकालिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही आएगा जितना उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है। दैट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसका यूज कहाँ है? इसी का यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। इनफैक्ट एलसीएम निकालने से ज्यादा इसी का यूज है कि आपको पूछेगा कि दो नंबर है, उसमें से एक 63 है, उसका एचसीएफ 9 है, एलसीएम जो है वो 567 है, तो बता दीजिए कि दूसरा नंबर कौन सा है। तो आपको ये करना पड़ेगा, ए इंटू बी, 567 इंटू 9, बी की जगह 63 पुट कीजिए और ए की वैल्यू निकालिए। ये ऐसे करके 567 इंटू 9/63, तो 9 7 जा 63, और ये 7 8 जा 56, और 7 1 जा 7। ए का आंसर 81, ऐसे निकालेंगे आप। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ। राइट, ओके। सो ये है मामला। आई शुड नॉट रब इट लाइक दिस, जेंटली करना होगा। ओके, हाँ, ठीक है। लेट्स डू दिस। हाँ, तो ये हो गया। ये रिजल्ट आप लिख लीजिए कहीं, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। आई होप लिख लिया होगा आपने। अगर आप समझ चुकी हैं तो क्वेश्चन बना दीजिए, मुंह जबानी बना दीजिएगा तो मुझे पसंद आ जाएगा। अगर एलसीएम दो नंबर का, सॉरी मैं लिख ही देता हूं, एलसीएम ऑफ ए कॉमा 72 is 936. Oh, where am I writing? Hey भगवान। हाँ, so I am saying LCM of A comma 72 is 936. Got it? HCF of A comma 72 is 4. So find the value of A. समझ गए? हाँ। बताइए। लिख के बना लीजिए।
मैंने शायद गलत लिख दी, यहाँ पे ना 9 नहीं है, ये यहाँ ए है। आंसर ही 9 था क्या? आंसर नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता है। सोच के देखिए, 9 और 72 का HCF 9 होता है ना। तो हाँ, करके देखिए। ऑप्शन चाहिए आपको, बट ऑप्शंस क्यों चाहिए आपको, आप कर लीजिए। वी हैव 2 कॉन्सेप्ट्स लेफ्ट एंड एक छोटा सा चीज 3, फिर HCF खत्म हो जाएगा एंड देन हम लोग चलेंगे 52. कितना। 52. Yes, correct. How did you do it? Simple. 936 multiplied by 4 divided by the fuck I did. Oh shit. हाँ, 936 into 4 divided by 72. That is the answer. यानी कि 4 1 जा 4, 18 4 जा 72 होता है। अब यहाँ से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको टेबल याद हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। 18 5 90, 3 उतरा 6 उतरा, 18 2 जा 36, 52। फेयर, करेक्ट। जब मैं सोल्यूशन बताऊं तो सोल्यूशन को भी बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि उस सोल्यूशन में जब कोई मैथ समझा रहा होता है तो आपको मौका मिलता है उसके दिमाग के अंदर झांकने का कि वो कर क्या रहा है। तो एक एक स्टेप आपको दिखेगा कि ओ ये वाला इसने ऐसे डायरेक्ट कर दिया और मुझे तो समय लगता है। तो उसको सुनने भर से आपके कैलकुलेशन स्पीड बढ़ सकती है। तो एवरी एनीवन एक्सप्लेनिंग इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई समस्या? नहीं. ओके, तो प्रीति क्लियर? हाँ क्लियर, मैंने अलग तरीके से भी किया था डिवाइड। कितना है तुम्हारा आंसर अभी? 52। हाँ मेरा 7 क्यों आया था? ओके, बट अच्छा ठीक है, इसी बहाने एक और चीज सीखते हैं। क्वेश्चन है कि HCF A और 72 का 4 है, राइट? तो अगर A की वैल्यू, मतलब ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका आंसर लॉजिकल है या नहीं। मान लो A की वैल्यू 72 आती, तो HCF 72 और 72 का 4 आना चाहिए? नहीं, कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए, राइट? लेकिन 4 दिया हुआ है, इसका मतलब 72 तो आंसर नहीं हो सकता है। सिमिलरली LCM ऑफ 72 एंड 72 कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए, राइट? इन दोनों का सबसे लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल कौन सा है? खुद 72 है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 72 है, राइट? बात समझ में आई? नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गई. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि 52 तो आ गया ना विषय तुम्हारा, वो हाँ. करेक्ट आंसर है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा आंसर आ जाए जो जैसे 72 आया किसी का, जैसे A इज इक्वल टू 72, ठीक है? तो अब ये 72 सही आंसर है या नहीं मुझे चेक करना है। तो बस देखो कि पुट करके कि HCF ऑफ 72 एंड 72, क्वेश्चन में तो 4 दिया हुआ है, A और 72, A की वैल्यू 72 आ गई आपकी। तो क्या 72 और 72 का HCF जिंदगी में 4 होगा? नहीं होगा। HCF निकालिए 72 का 2 30, ओके शिट, इसकी बाउंड्री आ गई। दिस इज द प्रॉब्लम, जो छोटा छोटा है ये बोर्ड, ठीक है? तो दैट इज अ बिग थिंग। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 72 2 36 2 18 2 9 3 3 इतना हो गया। दूसरी बार 72 कीजिएगा तो कुछ अलग थोड़ी आएगा, सेम आएगा, और ये सारा कुछ दोनों में कॉमन होगा, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। तो HCF 72 और 72 का 4 नहीं आएगा, 72 आएगा। और इन जनरल याद रखिए कि अगर कोई दो नंबर बराबर है तो इनका LCM और HCF दोनों बराबर होता है, इक्वल टू A।
राइट। मैं पूछूं 5 और 5 का एलसीएम 5, 5 और 5 का एचसीएफ 5, 1000 और 1000 का एलसीएम 1000, 1000 और 1000 का एचसीएफ 1000। अंडरस्टूड? हाँ, आ गया। राइट। तो आपको मैं बस कह रहा था कि इन केस आपका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, गलत आंसर आ जाए, तो दिस इज द वे टू चेक इफ योर आंसर मेक्स सेंस और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिक्स का सवाल बना रहे हैं, आपको मास निकालना है ना, और आपका मास आ रहा है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का केजी में, क्या 1000 केजी आ गया इलेक्ट्रॉन का मास। अब इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा चीज होता है, उसका मास 1000 केजी नहीं है, उसका मास बहुत कम है, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं, ठीक है। अब एक चीज और सीख लीजिए, आखिरी शायद कॉन्सेप्ट्स के नाम पे आखिरी चीज है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, अब प्रीति गॉट इट, ये जो मैंने लास्ट बताया? हाँ हाँ। ओके। तो ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, इनका अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको बस ध्यान में रख लीजिएगा। क्या है वो फॉर्मूला? तो आप एलसीएम निकाल दीजिए ए, सी और ई का, डिवाइडेड बाई एचसीएफ निकाल दीजिए बी, डी और एफ का। क्या समझे? अगर आपसे बोला गया ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ का एलसीएम निकालिए, तो आप उसके न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, उसके सबके डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे, आंसर। राइट। बना के देखते हैं, एक बना के देखते हैं, फिर एक आप बनाइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बात को लिख लीजिए पहले, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट से, ये तो हो ही गया भाई, हाँ, 14/33, 42/55 और 21/22, इसका मुझे एलसीएम निकालिए, राइट। तो मैंने क्या बताया आपको, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है, यानी 14, 42, 21 का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 33, 55, 22। तो चलिए बारी बारी निकालते हैं दोनों चीज, हम लोग को एचसीएम एलसीएम दोनों तो निकालना आता ही है, होल नंबर्स का तो बहुत आसानी से आता है, मैं अब फ्रैक्शन का सिखा रहा हूँ। चलिए एचसीएफ सबसे आसान लग रहा है, एचसीएफ बताइए तो 33, 55 और 22, हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, 33, 55, 22, मुंह जबानी आंसर चाहिए। विशु? यस, 11। गुड गुड। ये कैसे मुंह जबानी बता दिया आपने? आपने क्यों नहीं किया 33, 3, 11, 55, 5, 11, 22, 2 into 11, तो देखा कि तीनों में 11 आ रहा था इसलिए 11 बोला? नहीं, आपने देखते ही बोल दिया, बिकॉज आपको पैटर्न दिख रहा है ना, यही मैथ्स है, जो बिना लिखे हो जाए वो मैथ्स है, ठीक है, लिख के तो सब फालतू काम है। हाँ, तो 14, 42 और 21, अब इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? लिखिए 14, 42, 21, ठीक है। या अगर आपको दिख रहा है कि सबसे आसानी से किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है, सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता है, तो 7, 2, 6, 7, अब दोबारा 2 से हो जाएगा, 1, 3, 7। स्टैंडर्ड तरीका ये नहीं है स्टैंडर्ड तरीका है पहले 2 से शुरू करते, 7, 6, 21, फिर कहते हैं कि अब 7 से लगाते हैं तो 1, 6, 3, है ना, फिर मल्टीप्लाई करते, बात एक ही आता, तो ठीक है। तो 7 इंटू 7 इंटू 6, है ना, 2 इंटू 3, 6, तो कैसे होगा, 7 7 जा 49 और 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करना है, 9 6 जा 54, 5 6 4 जा 24 और 5 29, 294, राइट। तो ये हो गया आपका मामला 294 पे फिक्स, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया कि ये तीनों नंबर का जो एलसीएम है वो है 200, कितना है,
94. Did I do some? 294 I think I did some mistake. Yes, yes, yes. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay, let's see. कुछ मसला हो गया. 14, 42, 21. Let's go by standard way. ठीक है. 2 49 2 बस किया था क्या? 3 भी था ना? क्या क्या क्या? 49 वो इंटू क्या किया था उस टाइम? 6. हाँ हाँ ओके, लेट्स सी. नहीं, वो इससे पता चला कि वो जो मैंने तरीका किया था कि 7 से सीधे डिवाइड कर दो, वो गलत है. आपको 2 से शुरू करना है. अगर 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से जाना है, और यही तरीका है. तो 7 या 14. ये जो 6 लिखा ना, ये 6 नहीं होगा. ये दिस इज एक्चुअली 21, राइट? अच्छा, शॉर्टकट इसके अलावा कुछ है, वो मैं बताता हूँ. 21 सीधे उतर जाएगा. अब 7 से लगेगा 1. इनफैक्ट 7 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, राइट? ओह शिट. हाउ डू यू डू दिस नाउ? हाँ, ओके, वेरी right. 3, 7, okay, 7, 7, 7, right? And then when 7, so 1, 1, 1, right? So 2 into 3 into 7. So 3 to the 6 or 7 6 the 42. This is the answer. शॉर्टकट क्या हो सकता था? शॉर्टकट बस दिख जाता आपको. क्या दिख जाता? एलसीएम जो है इन तीनों नंबर का पहले चेक कीजिए कि इन्हीं तीनों में से तो कोई एक नंबर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, क्या 14 की टेबल में 42 आता है? Yes, 14 1 is 14, 14 2 is 28, 14 3 is 42, right? 42 के टेबल में 42 आता है? Yes, 42 1 is 42. और 21 के टेबल में 42 आता है? Yes, 21 1 is 21, 21 2 is 42. तो तीनों के टेबल में 42 आता है, आंसर हो गया 42, राइट? तो ये शॉर्टकट हो सकता था अगर आपको सीधे दिख जाता. हमने ये सब किया. जिस दिन एचसीएफ की तरह एलसीएम भी देखने लगे, उस दिन आप मास्टर हो गए इसके, है ना? बट समझना ये नहीं था. ये सब तो साइड की चीजें हैं जो हम लोग साथ साथ सीखते चलते हैं. मेन जो हम लोगों ने सीखा, वो सीखा कि एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन का, राइट? फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देंगे, डिनोमिनेटर सारे का एचसीएफ निकाल देंगे, और बस फिर डिवाइड कर देंगे. यही आंसर है. एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. ये बात समझ में आई? हाँ राइट? अच्छा, यही एचसीएफ के साथ है. अगर 3 फ्रैक्शंस का एचसीएफ पूछे हम आपसे, तो आप क्या करेंगे? आप एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर का, एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का. ओ सॉरी, ये एफ है. और बस डिवाइड कर देंगे. रिमेंबर, जब एलसीएम निकालना था तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते थे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते थे. यहाँ एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, राइट? एक सवाल वही वाला बना के देखते हैं, और फिर मैं आपसे एक सवाल बनवाऊंगा. यही प्रोसीजर रहेगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है? आपका काम रहेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इस पे. अगर आपको ना मिले तो मुझसे मांग लीजिए, अगर मिल जाए तो कर लीजिए. ठीक है? क्या क्वेश्चन था? 14/35, 33, 42/55 और 21/22. इसका एचसीएफ निकालना है. यानी कि मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा 14, 42 और 21 का, और मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा 33, 55 और 22 का. चलिए एचसीएफ बताइए. 14, 42 और 21, वो हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, क्या लग रहा है? 7 यस, 7. गुड. एलसीएम निकालिए. एलसीएम भी इजी है. पहले बताइए कि इन तीनों में कॉमन क्या है? 11 है. यस, 11 तो है. और जो कॉमन नहीं है वो क्या है? इसमें 3 है एक, 3 5 इसमें 2 5 है ये, 5 2 और ये चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 2 जा 10, 11 3 जा 33, 33 into 10, 330.
आंसर, यही आंसर, राइट? ऐसे ही करते हैं। HCF निकालते समय अगर आपको मुजबानी निकालना है तो बस सोचिए कि वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो आपके दिमाग में आ पा रहा है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, वो लिख दीजिए, वही आंसर है। बट यहाँ प्रॉब्लम यहाँ ये हो सकती है कि आपको कभी कभी आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और आप अपने दिमाग में जो नंबर सोचे उससे भी एक हाईएस्ट नंबर एग्जिस्ट करता हो लेकिन वो आपके दिमाग में आए ही ना, राइट? तब आप गलत HCF लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इन दैट केस मैं कह रहा हूं कि जहां भी कंफ्यूजन हो, लगे कि नहीं कुछ गलती हो रही है, तो वहां मैनुअली निकाल ही लीजिए HCF, जो तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है। जब बहुत प्रो हो जाइए, जब बहुत काबिल हो जाइए, तब उपयोग कीजिए इसका। और एलसीएम का क्या है? एलसीएम में पहले ढूंढ लिया कि तीनों नंबर में सबसे कॉमन क्या है, और जब कॉमन मिल जाए तो वो देखिए कि नॉन कॉमन क्या है। तो इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है। फिर कॉमन और नॉन कॉमन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिमेंबर कि मैंने यहाँ पे अगर मैं तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता तो इसमें भी एक 11 था, इसमें भी एक 11 था, इसमें भी एक 11 था, ये 3 बार 11 मल्टीप्लाई होता। लेकिन एलसीएम निकालते समय सिर्फ एक बार 11 मल्टीप्लाई करना है और बाकी नॉन कॉमन 3, 5 और 2 मल्टीप्लाई करना है। आंसर इज दिस। ये बात समझ में आई जो टोटल मैंने बताया इतना सारा चीज? हाँ। राइट, यही बात। इंटरेस्टिंग ये है कि पढ़ाई, जैसे एटलीस्ट मैं जो पढ़ाता हूँ जिस तरीके से, उसका फायदा ये है कि आप सिर्फ वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, आप उसके साइड से लैटरल चीजें भी सीखते जाते हैं, जिसको लोग ट्रिक्स कहते हैं, जिसको लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं। वो कुछ नहीं है, वो बस आप माइंड के साथ अपने खेलते हो, ठीक है? कि आप माइंड को ट्रेन करते हो टू डू थिंग्स फास्टर, राइट? तो आपको खुद से ट्रिक्स बनाने आ जाना चाहिए, मेरा अटेम्प्ट यही होता है, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम लोग चलेंगे रीजनिंग वाले पे। वो है कि एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको निकालना है, अभी तो हम लोग नंबर्स का निकाल रहे थे, ठीक है? अगर कुछ ऐसा आ जाए कि 27, ओके शिट, सम प्रॉब्लम, हाँ, इससे लिखते हैं ना, फाइंड द एलसीएम, सॉरी एलसीएफ लिख दिया, एलसीएम एंड HCF ऑफ, देखिएगा, 27x³ माइनस 64 एंड 3x² माइनस 10x प्लस 8। ऐसे ये आएगा नहीं, दिस इज वेरी हार्ड कोर मैथ्स। एक तो मैंने क्या लिख दिया है, दूसरे वाला क्या है? 3x² 3x² माइनस 10x प्लस 8। तो समझिए कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें इन दोनों को फैक्टराइज करना होगा हमको, ठीक है? जैसे 27x³ माइनस 67 क्यों लिख रखा है वहां पे, 64 है वो, रियली सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग, ओ 64, राइट? तो समझिए कि 27x³ माइनस 64 को आप लिख सकते हैं ऐसे, ये आएगा नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जस्ट कि सिलेबस में कुछ छूटे नहीं। 3x³ माइनस 4³ अब आपको इसको a³ माइनस b³ पे ब्रेक कर देना है। a³ माइनस b³ होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab 12x। नाउ जो सबसे ज्यादा दिमाग में डाउट जो आ रहा होगा वो ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 27 को 3³ लिखना है और 64 को 4³ लिखना है। इसीलिए मैंने, याद कीजिए, पहले क्लास में बोला था कि आपको अगर मैथ्स में अच्छा होना है तो 1 to 20 स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और 1 to 12 क्यूब आपको याद होने चाहिए, तो ही मामला हो पाएगा। और दूसरा कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला कैसे, तो दीज आर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं आएगा, बिकॉज बट आ भी सकता है, बिकॉज जो एग्जाम है IB का या CGL का, उसमें जो अजम्पशन है वो ये है कि 9वीं 10वीं तक का मैथ आपको आता है, राइट? और ये 9वीं 10वीं का मैथ, a³ माइनस b³,
a square plus b square. अंडरस्टैंड? तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है कि आप अगर आप याद करिएगा, याद कर लीजिए। तो बेसिकली 27x क्यूब माइनस 64 इज 3x माइनस 4 इंटू समथिंग, वो जो था वहां पे। ये फॉर्मूला याद था किसी को? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऑनेस्टली हाँ, वो तुम्हें लेकिन याद था? तुमने शायद लास्ट में माइनस लगाया, शायद वहाँ प्लस है। हाँ वहाँ मुझे प्लस। नहीं था। अच्छा प्रीति को याद है, हाँ प्लस होगा वहाँ पे ऑब्वियसली, हाँ गलती कर दिया होगा। ठीक है, तो एंड 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, इसके साथ क्या मसला है? तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 आता है। अब 24 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक कीजिए जिसका सम 10 आता हो, यस, या सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आता हो। तो 8 3 जा 24, 24 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 4, और 6 और 4 को जोड़ने पे 10 आता है। यही तरीका है इसको ब्रेक करने का। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8, आप कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x, तो x माइनस 2, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस 4, यहाँ अंदर बचेगा x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 और इंटू 3x माइनस 4। ये हो गया इसका फैक्टर, और इसका फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ और है, उसको हम गौर नहीं करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए HCF, वो हाईएस्ट फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो इसको आपने फैक्टर्स में ब्रेक किया है। देखिए हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, ये नंबर है। ये दोनों तो अलग अलग है ना, यही दोनों कॉमन है। तो 3x माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा HCF का। LCM का आंसर क्या होगा? तो आपने दोनों को फैक्टर्स में ब्रेक किया, ये कॉमन आया तो इसको एक बार लिखिए, और ये जो नॉन कॉमन है x माइनस 2 और ये वाला संख्या, ये वाला एक्सप्रेशन, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देयर इज अ गुड चांस कि ये नहीं आएगा एग्जाम में, बिकॉज व्हाई वुड दे आस्क दिस, है ना? उनके पास और बेटर क्वेश्चन है टेस्ट करने के लिए, जैसे वो घंटी वाला, वो रेस वाला। वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा चांस है आने के, rather देन प्लेन फार्मूला। ठीक है, अगर वो प्लेन फार्मूला पूछेंगे तो देयर इज अ गुड चांस कि बहुत लोगों को नहीं आएगा। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, जिससे कि आप, अगर आपके पास बहुत वक्त है, उसको प्रायोरिटी पे मत कीजिएगा मेरे ख्याल से, उसको लेस प्रायोरिटी पे रखिएगा, एंड जब सब हो जाए तो मन करे तो कर लीजिएगा। अगर आपको ऑलरेडी आता है, इट्स ऑलरेडी गुड। ठीक है, तो और तो कुछ नहीं, कुछ एप्लीकेशंस लिख लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ applications of HCF and LCM। लिख लीजिए, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन हो कि, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एक्स वाई जेड तीन नंबर है, तीनों को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं एक्स वाई जेड तीन नंबर है, तीनों को, पहले इसका आंसर दे दीजिए, तीनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे विशु? हाईएस्ट नंबर HCF ले लेंगे। यस, गुड। अगर तो इसी बात पे अब इसका जवाब दे दीजिए कि मान लीजिए मैं ये नहीं पूछता कि एक्स वाई जेड तीनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर कौन सा है, मैं पूछता कि वो कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर ए बी और सी रिस्पेक्टिवली आता है। मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको एक्स को जिससे डिवाइड करेंगे तो ए रिमाइंडर आएगा, y को जिससे डिवाइड करेंगे तो b रिमाइंडर आएगा, और z को जिससे डिवाइड करेंगे तो c रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर समझते हैं ना, डिवाइड करने के बाद जो आता है। तो आप क्या करेंगी विशु, गेस? HCF निकाल के उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजी एक्चुअली, दैट विल वर्क, दैट विल वर्क।
बट द प्रॉब्लम इज कि आप रिमाइंडर को ऐड कीजिएगा कितना, तीनों रिमाइंडर ऐड कर दीजिएगा। मान लीजिए एक्स वाई जेड का रिमाइंडर आया, सॉरी वो एचसीएफ आया कैपिटल एच। अब आप एच प्लस ए, एच प्लस बी और एच प्लस सी, तो 3 नंबर आ गया ना। क्वेश्चन में था फाइंड वन नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स, वाई एंड जेड गिव्स रिमाइंडर सेपरेटली ए, बी एंड सी। तो मैं बताता हूँ, आप ऐसे समझिए इसको। हाँ तब प्रीति, एलसीएम लेंगे, क्या? तब एलसीएम लेना रहेगा क्या? नहीं 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 नहीं, डोंट, इट्स अ गेस, गुड सॉरी। गेस। हाँ गुड गेस बट नो। थिंक अबाउट इट, इससे पहले वाले रिजल्ट से सोचिए। एक्स वाई जेड को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर उसका एचसीएफ है, ठीक है। अब जो नंबर पूछा जा रहा है वो ग्रेटेस्ट नंबर है बट डिवाइड नहीं करता है। वो क्या करता है, वो डिवाइड करने पे रिमाइंडर्स देता है ए, बी और सी। जब मैं कहता हूं कि प्रीति वांट टू से समथिंग? नहीं नहीं, बताओ तुम। ओके, सो जब मैं कहता हूं कि एच जो है वो ए बी, सॉरी, एच जो है वो ए, बी और सी का रिमाइंडर है, सॉरी एचसीएफ है। इसका मतलब यह है कि जब हम ए को एच से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, बी को एच से डिवाइड, सॉरी एक्स वाई जेड था ना, एक्स को एच से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0, वाई को एच से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0, जेड को एच से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। अब मैं कह रहा हूं कि वो हाईएस्ट नंबर बताओ जो एक्स को डिवाइड करने पे रिमाइंडर देता हो ए, वाई को डिवाइड करने पे रिमाइंडर देता हो बी और जेड को डिवाइड करने पे रिमाइंडर देता हो सी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी का एचसीएफ निकाल दो? क्यों? क्योंकि मान लो कि 22 है, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे प्रीति, कितना रिमाइंडर आएगा? 22 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि वो नंबर बताइए जो 22 को डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 7 होगा। 7 होगा। आपने क्या किया, आपने कहा कि ऐसा 22 को किसी नंबर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो 22 में से 1 घटा दिया 21। अब 21 7 से डिवाइड होता है। तो मैं सिमिलर लॉजिक पे कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर्स एक्स वाई जेड हैं जिनको किसी हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ए, बी और सी आ रहा है, तो क्यों ना x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी 3 नए नंबर ले लिए जाए और इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल दिया जाए। अब ये जो एचसीएफ होगा वो x माइनस ए को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, y माइनस बी को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, z माइनस सी को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो वो x के साथ क्या करेगा, x के साथ जब डिवाइड करेंगे तो a रिमाइंडर देगा, y के साथ डिवाइड करेंगे तो b रिमाइंडर देगा, z के साथ डिवाइड करेंगे तो c रिमाइंडर देगा। यही सवाल में पूछा था। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ, इस पे सी सेट पे क्वेश्चन भी आए है ना। हाँ बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। अब ध्यान आया मुझे। हाँ, तो जस्ट इस बात को लिख लीजिए कि द ग्रेटेस्ट नंबर, यहां लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर 1 ऐसे लिख देता हूँ, द, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स नहीं होता है, रिमाइंडर्स a comma b comma c respectively to numbers x comma y comma z is the HCF of x minus a, y minus b, z minus c. Yes, this is it. यही है मामला। समझ गए बात? हाँ। ठीक है। एक और चीज है, इसको समझिएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं कि द लीस्ट नंबर, अभी ग्रेटेस्ट नंबर की बात हुई थी, ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं लीस्ट नंबर, oh sorry, the least number which gives remainders a comma b comma c respectively to numbers x comma y comma z is the HCF, sorry, is the LCM of x minus a, y minus b, z minus c. ये है मसला। अब x, y और z है, अगर मैं आपसे बोलूं कि x, y और z नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, इसको हम लोगों ने एकदम सेम लिख लिया, उल्टा समझना होगा इसको। ये आपने कॉपी तो नहीं कर लिया? कर लिया क्या? हाँ कोई नहीं, विशु, विशु इज गॉन। डोंट नो। हाँ टेलीग्राम में देखना कोई मैसेज। What? यार, what just happened? लिख दो तब तक शायद आ जाए। हाँ, दिस इज यहाँ होना चाहिए द लीस्ट नंबर which when divided by x comma y comma z gives remainders a comma b comma c is the LCM, right? LCM किसका? x minus a, y minus b, z minus c। ये है मसला। मतलब हम बताते हैं, एक सेकंड, कहाँ है विशु? Is Vishu not here? Vishu is here. Oh, no, Vishu is not here. What? टेलीग्राम पे पूछो। Vishu, where are you? ये तो मसला हो गया। कब से नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं, उसकी बैटरी ना खत्म हो गई हो, क्योंकि उसमें फिर वक्त लगेगा। तो हाँ क्योंकि अदरवाइज जैसे ही कैंसिल होता है, मतलब कोई बाहर जाता है, वो लिख देता है वहां पे कि आई एम आउट, मतलब, है ना? तो ठीक है, क्या करूँ? क्या किया जाए? अगर मेन कॉल से अगर उसका फोन स्विच ऑफ आया तो मे बी बैटरी चली गई होगी। हाँ, मे बी, लेट्स ट्राई। तो तुम्हें ही करना होगा, मेरे पास तो रिचार्ज ही नहीं है। एक तो मैंने नंबर ही सेव नहीं कर रखा था। मैंने भी नहीं करी थी। It's pretty sad. Why do we do this? वैसे भी 1 घंटा हो ही गया है, 5 मिनट ही बचे थे, एंड कर देते हैं। बट हमने बट सोचा था ना कि कंप्लीट कर हाँ लेंगे। हाँ बट वो है ही नहीं तो फिर। What? अरे यार, ठीक है, ये तुम समझ लो। हम लोग जो है लास्ट में ये एक आखिरी पॉइंट था एक्चुअली, जिसके बाद ये हाँ चैप्टर बता दो। कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके अंडरस्टैंड दिस, जो पहला स्टेप, ओ विशु इज आ हियर, गई। कहाँ थी? सॉरी यार, वाईफाई चला गया था एकदम से। ओके ओके, डैम, हम लोग लगा कि क्या हो गया। ठीक है, तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट था वो था कि
एक्स वाई जेड 3 नंबर है, तीनों को वो हाईएस्ट नंबर आपको निकालना है कि उस हाईएस्ट नंबर से अगर एक्स वाई जेड तीनों को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर्स आए ए बी और सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब x को h से डिवाइड करना है HCF से, y को मतलब x को h से डिवाइड करना है, y को h से डिवाइड करना है और z को h से डिवाइड करना है, तो a b और c रिमाइंडर आना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है, वो है कि जब वो लीस्ट नंबर कौन सा है, लोएस्ट नंबर कौन सा है जिसको x से डिवाइड करने पे, मतलब x को उससे डिवाइड नहीं करना है, उस नंबर को x से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर a आना चाहिए, उस नंबर को y से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर b आना चाहिए, और उस नंबर को z से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर c आना चाहिए। ये बात समझ में आई? हाँ राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है कि वो लोएस्ट नंबर बताइए जो जिसको अगर x y और z से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आए a b और c। तो उसका आंसर है कि x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, दो क्वेश्चन इस पे जल्दी से करेंगे एंड देन वी विल मे बी मूव टू टू इजी चैप्टर्स जो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ही क्वेश्चन बनाइए, बताइए कि फाइंड द लीस्ट नंबर, यह लिखता हूं, ठीक है, लीस्ट नंबर बताना है विच when divided by okay sorry हाँ which when divided by 10 11 15 and 22 gives reminder, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ gives reminder 3 4 8 और 15। समझ पा रहे हैं कि वो लोएस्ट नंबर बताना है जिसको जब 10 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 3, 11 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 4, 15 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 8 और 22 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 15। लोएस्ट नंबर, रिमेंबर आपको क्या निकालना है, विशु क्या निकालना है? एलसीएम यस, किसका किसका? ये 10 माइनस 3, मतलब ये ऐसा हो जाएगा जो तुमने अभी लास्ट में जो फॉर्मूला बताया था। हाँ, तो कौन कौन से 4 नंबर है जिनका एलसीएम निकालना है? जो ये डिवाइड ओ सॉरी सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा उसका। हाँ बताओ ना, नंबर्स बताओ। बता रहा हूँ 7 एक सेकेंड, 7 बाहर देते हैं। क्लास चल रहा है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई तो 7 7 आ रहा है रिमाइंडर। हम खुद बाहर लेंगे ना, छोड़िए ना आप, जाओ 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 क्लास करो, तो खाली काम ये रहता है यहाँ पे, अब घुस जाता है ऊपर से है उसमें। हाँ हेलो, ऑडिबल? हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि कौन कौन से नंबर हैं? 7, मैं ये इनको सब्सट्रैक्ट करके 7 आया है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। 7 7 7 7 7, यस यस। तो ओके ओके, थोड़ा सा मसला हो गया। अच्छा, मसला ये हुआ, ओके आई एम रियली सॉरी, हम लोग क्वेश्चन कर लिए इससे बच गए। ये जो फॉर्मूला है ना ये सही नहीं है। द फॉर्मूला शुड बी एलसीएम ऑफ
x comma y comma z, right, minus k, where k is equal to x minus a is equal to y minus b is equal to z minus c. ये है मामला। ये बात समझ में आ रही है आपको कि आपने देखा कि इसमें मतलब आपने 10 में से 7 घटाया, 3 घटाया 7 आ गया, 11 में से 4 घटाया 7 आ गया। एक्चुअली जो फॉर्मूला है सेकंड वाला वो है इसको आपको समझना पड़ेगा गौर से कि एक्स वाई जेड एक नंबर है जिसको एक्स से डिवाइड करने पे ए आता है रिमाइंडर, वाई से डिवाइड करने पे बी आता है और जेड से डिवाइड करने पे सी आता है। ठीक है, तो इन तीनों एक्स वाई जेड का जो आप एलसीएम निकालेंगे वो एक नंबर आएगा जो जिसमें से अगर आप x माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दें, ये सवाल ही ऐसा होगा जिसमें आप ये जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चारों बराबर आ जाना चाहिए, अन्यथा आप कर ही नहीं पाएंगे इस सवाल को। तो दिस इज माय फॉल्ट, इसको रहने देते हैं। तो ये आपको समझ में आया ना कि ये करना है आपको, बेसिकली आपको एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना है और उसमें से x माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि ये तीनों बराबर ही आने वाले हैं। ये समझना? नहीं, थोड़ा थोड़ा है। एक्स वाई जेड का एलसीएम कैसे? ओके प्रीति, यू गॉट इट? एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना है और फिर एलसीएम निकाल के माइनस क्या करना है, वो के की वैल्यू क्या रहेगी? अच्छा ये एक्स माइनस ए, फिर तो अलग Yes. अलग 3 वैल्यू होगी ना, बराबर नहीं, होगी तीनों वैल्यू। हाँ यही दैट अच्छा इज द समझ गई मैं, 10 11 15 और 22 का एलसीएम निकालते हैं और जो 7 था वो माइनस कर देते हैं। यस यस। तो इफ यू गिव मी द आंसर 10 11 15 और 22 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 10 11 15 और 22 में क्या कॉमन दिख रहा है? तो कुछ खास कॉमन तो है नहीं चारों में, बट कुछ कुछ चीजें कॉमन है, जैसे 10 और 15 में 5 कॉमन है, राइट? 11 कॉमन है, राइट। 20 ऐसा हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2, राइट 330। यस 330। तो 330 आया, उसमें से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 323, दैट इज द आंसर। विशु, do you want me to explain again? नहीं, आ गया समझ। राइट, तो ये है मामला। तो दिस एंड्स एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एक चीज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पढ़ाने में नहीं, रिकॉर्ड करने में। रिकॉर्ड करने में ये गलती हो गई कि ऑल द टाइम कैमरा ऑन था मेरा। ठीक है, तो आई एम टीचिंग बट पढ़ाते हुए आई एम डूइंग सम रैंडम नॉनसेंस जो मैं करता रहता हूँ। तो मे बी अगर वो कुछ अजीब सी चीजें आ गई होंगी तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, बट ओके। रीजनिंग के 2 चैप्टर कर ले, जल्दी से हो जाएगा, 10-10 मिनट लगेंगे। प्रीति, हाँ कर लो। हाँ 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा 2-2 पेज का चैप्टर है। रीजनिंग के चैप्टर का नाम लिखिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये लिख लिया ना आप लोगों ने, ये दोनों? हाँ लिख लिया। हाँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन लिख लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट। और एक सीरीज भी करना है आज, ठीक है? अगर मैं फिर से चली गई ना तो फिर से ये समझ लेना कि वाईफाई चला गया। अच्छा ओके, बैटरी तो है ना फोन की? अरे नहीं, मतलब मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है तो वाईफाई से चलता है, और लाइट नहीं आ रही तो इन्वर्टर डाउन हो रहा है। मैं नीचे सब कुछ बंद करके आई हूँ। ओह ओके, तो डू यू वांट मी टू लीव इट कि रहने देते हैं? हाँ तो रहने देते हैं, नहीं फिर कोई नहीं दिक्कत। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जब तक हो रहा है कर लो यार। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के सवाल आते हैं, बस जल्दी से करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब क्या?
क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है, कि 4 चीज दी हुई है, 3 चीज एक तरह की है, चौथी चीज विजातीय है, मतलब वो अलग ही है कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से फाइंड द ऑड वन आउट, अगर मैं आपसे पूछूं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सी सैट, आंसर सीसेट। सी सेट। यस। यस, क्यों? क्योंकि बाकी से अलग है, बाकी जीएस में आता है, ये अलग है ना? तो यही है मामला, क्लासिफिकेशन का मामला यही है कि यू हैव टू क्लासिफाई द ऑड वन आउट, ऑड वन जो है वो आपको निकाल देना है। तो इसका टाइप वन जो है वो है, टाइप वन जो है वो है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपको पहले से आता है, रीजनिंग पढ़ाते हुए बस ये करना होता है कि आपको बस याद दिला देना होता है कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए ऑड वन बताइए। तो क्वेश्चन है ए क्यू आई यू, राइट? इन चारों में से ऑड लेटर कौन सा है? क्यों? 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 बाकी वॉवेल्स है। यस, गुड। चलिए एक और बताइए, ए के सी एम ईपी और डीएन, इन चारों में से ऑड बताइए कौन सा होगा? सोचिए, इसमें थोड़ा सा यूज होगा उस चीज का भी, इजोती जो बताया था मैंने, रिमेंबर? इजोती 5 10 15 20 25। ईपी। क्या? ईपी। ईपी, क्यों? ये मैंने इनके जो इनके फेस वैल्यू वो लिख ली, एक 11 सब में सब स्ट्रक्चर पे 10 10 आ रहा है। राइट, ओके ओके, उसमें नहीं आ रहा है, राइट? नहीं देख रही हूँ, वो मैंने देखा ही नहीं, हम सोचा अच्छा कि यही होगा। अच्छा, ठीक है, सही, यही है मामला, ठीक है। एक और बना लीजिए, जस्ट बिकॉज सारे तरह के सवाल हो जाएंगे। गीलो, सॉरी, GILO PRUX NPSV और DFIN, इनमें बताइए ऑड वन कौन सा है? प्रीति आप बताइएगा। मिला? देखा, मैं वो इजोटी से अभी वो नहीं हूं ना, तो मैं थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से कर रही हूँ। इसमें इजोती की दिक्कत नहीं है, इसमें बस देखिए GHI JKL हाँ। MNO, तो यानी हम्म, एक लेटर, दो लेटर, दो लेटर, 1 2 2। हम्म, अब यहाँ देखिए PQR STU और VWX 1 2 2, यानी 1 2 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। NOP QRS TUV 1 2 2, तो ये चौथा फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये 3 फॉलो किया, ये चौथा नहीं करेगा, DFIN आंसर होगा। देखिए कैसे, DEF GHI JKLMN, तो 1 2 4 हो गया ये इसका पैटर्न। हर दो लेटर के बीच का जो डिफरेंस है DF के बीच 1,
एफ आई के बीच 2 और आई एन के बीच का डिफरेंस 4 हो गया, जे के एल एम। तो ये 1 2 2 का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए डी एफ आई एन ऑड वन आउट हो गया। बात समझ में आई? हाँ। यही 3 तरह के सवाल पूछेंगे, राइट? यस, यही 3 तरह के सवाल पूछेंगे। विशु बन गया था तुमसे? नहीं मतलब हाँ मैं ऐसे कर रही थी लेकिन लिख के कर रही थी, मैं फेस वैल्यू लिख रही थी। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। हमेशा जो इजोती है ना उसको आप यूज कर सकते हैं, बट हमेशा कोशिश कीजिए ना कि अल्फाबेट्स अगर आसपास दिख रहे हो, अब जैसे जी एच आई जे के एल, अगर वो एक दो का अंतर है तो वो तो आप खुद मुंह से भी कर लेंगे ना, उसमें इजोती को लाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर क्लासिफिकेशन टाइप 2 है। टाइप 2 क्या है? इज नंबर क्लासिफिकेशन। आपको समझ में आ गया ना, नंबर क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है मामला, बताइए, आप ही बताइए। 35 55 45 65। 35 55 45 65, इनमें से ऑड कौन सा है? सोचिए, थोड़ा है टिपिकल टाइप का है, लेकिन सोचिए। 45। क्यों ऐसा? ये ऐसे मैंने सब्सट्रैक्ट करके देखा है तो सब्ट्रैक्ट करके देखा 45 और लग रहा है। हाँ 55 से 35। है? ओ अच्छा, वैसे किया आपने। ओके, फिर 45 ही आंसर है, बट जो लॉजिक है वो अलग है। लॉजिक ये है कि 35 is 7 into 5, 55 is 11 into 5, 65 is 13 into 5, 45 is 9 into 5। मतलब ये जो 35 के फैक्टर्स हैं वो 7 और 5 हैं, दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं। 55 में 5 और 11 दोनों प्राइम है। 65 में 13 और 5 दोनों प्राइम है। 45 में 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 इंटू 9 हो जाता है, तो 5 इंटू 3 इंटू 3 होता तो अलग होता। तो इसलिए 45 है कि मतलब 45 लाने के लिए 5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है एक कॉम्पोजिट नंबर से, बाकी में आप प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 7 इंटू 5, 11 इंटू 5, 13 इंटू 5, यहाँ 9 इंटू 5 कर रहे हो। 9 प्राइम नहीं है, इसलिए 45 होगा आंसर। समझ में आ गई थी? एक वैल्यू अगर 15 भी होती तो वो 3 into 5 होता, तो वो भी सेम होता ना बाकी की तरह। हाँ सेम, यस यस। हाँ तो ये है मामला। तो ठीक है, चलिए एक और बनाइए। ये ऐसे है, इसमें दो दो नंबर्स दिए हुए हैं हर ऑप्शन में। मैं ऑप्शंस लिखता हूँ, ठीक है। 10 is to 100, 17 is to 289, 26 is to 676 और 38 is to 512। इनमें से ऑड बताना है। 38 है। ओके, ये आपका आंसर है। सॉरी, व्हाट डिड आई डू? हाँ, ये आपका आंसर है। ओके, प्रीति, व्हाट डू यू थिंक? हाँ मैं कर रही थी मल्टीप्लाई, क्योंकि बाकी सारे तो स्क्वायर है। राइट, और 38। ओके, हम्म। तो हाँ, डी करेक्ट आंसर है। तो बाकी तीन तो स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर 100, 17 का स्क्वायर 289, 226 का स्क्वायर 676 और 38 का स्क्वायर 512। अच्छा, आपको मान लीजिए स्क्वायर नहीं याद है, तो आप एक चीज तो कर ही सकते हैं कि 10 का स्क्वायर करने जाइएगा तो 10 इंटू 10 कीजिएगा तो 0 0, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, यूनिट डिजिट से कीजिए। 17 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 7 जा 49, यहाँ पे 9 आना चाहिए, जो कि है। 26 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 6 जा 36, यहाँ 6 आना चाहिए, राइट।
38 को 38 से कीजिएगा तो 8 8 जा 64, यहाँ 4 आना चाहिए बट वहां 2 है। तो अगर आपको स्क्वायर नहीं भी आ रहे तो आप यूनिट डिजिट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ हाँ राइट, ठीक है। आखिरी सवाल ऑड वन आउट का, ये कुछ ऐसा सा है। ऑप्शन ए 35:7:5, 24:6:4, 82:41:2 और 49:6:8। इसका बता दीजिए। प्रीति आप बताइए जल्दी से। डी ऑप्शन, यस, क्यों? बाकी सब उनको मल्टीप्लाई है। यस, गुड। ये हो गया आपका सेकंड टाइप का सवाल, सारे हो गए। ये है नंबर्स, नंबर क्लासिफिकेशन। थर्ड टाइप का सवाल है जिसको कहते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन। राइट, चलिए बताइए, ये वही है जो पहला सवाल हमने किया था, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और सी साइड। तो बताइए, फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल और टर्टल। फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल और टर्टल। फिश, व्हाई? बाकी पानी से बाहर भी आते हैं। यस, गुड। इसी को बायोलॉजी में कहते हैं कि दे आर एम्फीबियंस। हाँ बाकी सब फिश जो है वो फिशेस है, और बाकी सब एम्फीबियंस है। अलग अलग किंगडम के लोग हैं ये लोग, मतलब एनिमल किंगडम के हैं, उसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन के। विशु गॉट इट? हाँ हाँ सेकंड तरह का बताइए, वॉर पीस। ऑप्शन ए वॉर डैश पीस, ऑप्शन बी रियल डैश नेचुरल, ऑप्शन सी प्रीमियर डैश फर्स्ट और ऑप्शन डी रैथ स्लैश एंगर। इसको लिखता हूं, वॉर स्लैश पीस, सेकंड रियल डैश नेचुरल, सी प्रीमियर डैश फर्स्ट और रैथ डैश एंगर। बताइए। पहले वाला। क्यों ऐसा? क्योंकि इसे मतलब अपोजिट है, वॉर, युद्ध और पीस, शांति, और इन हाँ, बाकी के सबके मीनिंग सेम है। यस, करेक्ट। रियल और नेचुरल एक ही चीज होता है कि बी रियल, बी नेचुरल। प्रीमियर, आपने सुना होगा फिल्म का प्रीमियर होता है, फर्स्ट शो जो होता है उसको कहते हैं प्रीमियर। रैथ एंगर होता है, आई विल शो यू माई रैथ। रैथ मतलब एंगर। वॉर और पीस एक दूसरे के ऑपोजिट है। प्रीति गॉट इट? हाँ हाँ राइट, ये है टाइप 3 क्वेश्चन और ये दिस विल एंड योर क्लासिफिकेशन। बेसिक कॉमन सेंस का मामला है, ये आप सीख जाएंगे तो हो जाएगा। अगला चैप्टर करते हैं जल्दी से, उसका नाम है सीरीज। ठीक है, दैट इज सीरीज। सीरीज इज नॉट दैट हार्ड। इसमें भी टोटल जो तरह के सवाल हैं वो हैं 3 तरह के। ठीक है, पहले तरह का जो सीरीज है उसको कहते हैं नंबर सीरीज। राइट, ऑब्वियस। चलिए बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मिसिंग टर्म बताना है, ठीक है, तो 4, 8, डैश, 32, 64, क्या होगा आंसर? 16। यस, 16। कैसे किया? 4 का मल्टीपल होते जा रहा है। यस, 4 दूनी 8, 4 दिया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बेसिकली सॉरी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यस। एक ये पहले तरह का सवाल आता है मिसिंग टर्म का। दूसरे तरह का सवाल आता है रॉन्ग टर्म का। रॉन्ग टर्म का सवाल क्या है, जैसे बताइए 5, 10, 15, 19, 25, इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा? 19। 19।
यस यस क्यों ये बाकी सब 5 के टेबल में आता है 19 नहीं आता है ठीक है एक और तरह का सवाल आता है जो थोड़ा सा जिसको कहते हैं प्राइम नंबर सीरीज उसमें से सारे प्राइम होंगे और एक प्राइम नहीं होगा वही वाला हमारा ऑड होगा या बाकी सब कॉम्पोजिट होंगे एक प्राइम होगा वही हमारा ऑड होगा जैसे 7 11 13 15 19 23 इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है 15 15 19 क्या बोला है? ओके 7 11 13 15 19 23 19 के बाद 23 हाँ 15 है यस 15 राइट तो 15 क्या चीज है मतलब क्यों है ऐसा क्योंकि वो प्राइम नहीं है राइट कॉम्पोजिट हाँ है राइट सिमिलरली आप मुझे बताइए कि अगला बताइएगा 4 9 25 49 121 169 के बाद का अगला नंबर एक बार और रिपीट करना। मैं लिखता हूँ ठीक है मैं लिखता हूँ 4 9 25 49 121 169 इसके बाद का अगला टर्म बताना है 289 14 का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ 14 का स्क्वायर 14 का 14 स्क्वायर का नहीं 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 17 कर देंगे ना 289 हाँ यस 289 ये ना सीधे स्क्वायर नहीं है ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर तो अगला प्राइम नंबर है 17 17 का स्क्वायर है 289 इसलिए 289 आंसर होगा ठीक है कुछ होता है एडिशन सीरीज जैसे देखिए 3 6 9 9 12 15 dash 21 what do you think 18 यस तो इस तरह की बहुत सी सीरीज होती है जिसमें एडिशन सीरीज सब्ट्रैक्शन सीरीज मल्टीप्लिकेशन सीरीज डिवीजन सीरीज ऐसे होते जाता है ओके विशु अगेन लेफ्ट डैम स्क्वायर क्यूब भी रहती है हाँ स्क्वायर क्यूब हाँ भी रहता है बैटरी बैकअप भी खत्म हो गया हाँ मुझे लगता है कि अभी बंद कर देना चाहिए है ना हाँ ठीक है कल कर लेंगे हम लोग सीरीज और आगे के 2-3 चैप्टर जो भी जल्दी जल्दी कर पाए वो कर लेंगे कल मिलते हैं ठीक है विशु प्रीति ओके थैंक यू यस बाय बाय